हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फॉर दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, आई एम कशिश एंड मेरे को एक दो क्वेश्चंस आए थे जिसमें द क्वेश्चंस वर आस्किंग अबाउट माय यूजीसी रिजल्ट एंड हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर इट, व्हाट वाज माय टाइम टेबल। सो आई एम गोइंग टू मेक अ ब्रीफ वीडियो अबाउट ऑल द डिटेल्स। सो आई हैव द क्वेश्चंस राइट है जो सारी डिटेल्स कवर करेंगे इस वीडियो में। So for the brief, I have qualified my UGC NET in the December cycle 2025, and this was my first attempt. Okay, so secondly, what was my subject in paper two? So generally जो आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होता है उस वही सब्जेक्ट आपका पेपर टू बनता है जनरली। माई सब्जेक्ट वॉज पॉलिटिकल साइंस। थर्ड क्वेश्चन इज वेदर आई टुक कोचिंग और free classes or self study. So basically I took paid classes from physics वाला, because जो पेपर वन में कुछ पार्ट्स थे जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड, मेरे को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द सिलेबस। सो इसीलिए मैंने पेड क्लासेस ली थी, which अगर आप प्रेफर करते हो फ्री क्लासेस, आई विल लिंक डाउन ऑल द फ्री क्लासेस also that I have considered for my revision purposes, so you can also consider those classes, they are also very good. Third is how did I cover my syllabus, or how many hours did I study for a day, what was my timetable. So generally how did I cover my syllabus, जो generally classes जैसे planned थी उनकी, which ended on 15th November, इनका जो syllabus था. But otherwise how did I prepare? So on a daily basis you can give around 4 to 6 hours of day, but ये जरूर ध्यान रखना है कि consistently देने हैं. इन केस यू आर फीलिंग वेरी लेस प्रोडक्टिव और यू आर नॉट फीलिंग प्रोडक्टिव, ट्राई कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे तो दे ही पाओ उस दिन में. अगर बहुत ही ज्यादा फटीग या बहुत ही ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो रहे हो, देन टेक अ डे ऑफ. कोई प्रेशर नहीं है, बट ट्राई कि कंसिस्टेंटली 4 से 6 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे पाओ, फोकस होके, प्योर फोकस होके. Then timetable, what was my timetable? So I generally used to get up at around 7. 1 hour तो जनरली उठने में जाता है, बट फिर 8 बजे से लेके अराउंड 10 बजे तक वॉज माई फर्स्ट स्टडी सेशन, 2 घंटे का. देन फ्रॉम 10:30 to 1 p.m. was my second study session of the day, and then generally the third study session happened later around the day, बाकी सारी एक्टिविटीज या दिन के बाद, which was generally my third study session. ये वाला स्टडी सेशन 1 घंटा या 1.5 hour का होता था जनरली, फ्रॉम 8 to 9:30 or depending upon like 7:30 to 9, something like that. So that was my timetable around. That covers around like 4 to 6 hours somewhere. जब बेसिकली नवंबर आ गया था या दिसंबर आ गया था तो मेरे स्टडी आवर्स थोड़े सा बढ़ गए थे, फ्रॉम लाइक 6 hours to 7 hours, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा रिविजन मेरा अभी पड़ा है. ओके, सो वो आपका वेरी कर सकता है आपका टाइम टेबल डिपेंडिंग अपॉन योर रिविजन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिविजन शेड्यूल क्या था. सो मैंने नवंबर से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था. कैसे? सो नवंबर में आई डिसाइडेड कि पेपर वन पहले रिवाइज करेंगे. सो पेपर वन में तकरीबन 10 यूनिट्स हैं, जो कि जो सबसे बड़े यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, उनके लिए मैंने 3 से 4 दिन रखे थे रिवाइज करने के लिए, और जो थोड़े छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनके लिए 3 दिन या 2 दिन ऐसे रखे थे, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिलेबस. एंड उन 3 से 4 दिनों में आई यूज टू रिवाइज देम. ठीक है, और उसके अलावा उनके पीवाईक्यूज करना या फिर उनके फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन प्रो टिप, जब आप सिलेबस जस्ट करना स्टार्ट करो या अपनी तैयारी स्टार्ट करो, आप अपने पिछले साइकिल का, पिछले साल का, 2-3 साल का कट ऑफ थोड़ा सा देख के रखो अपने सब्जेक्ट का, और जो पीवाईक्यूज है अपने सब्जेक्ट के वो भी देख के रखो. जब आप तैयारी स्टार्ट करो उस टाइम उसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट देख के रखना है. ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम टेबल या जब आपकी क्लासेस चल रही हो, तो मेरी क्लासेस जनरली फ्राइडे तक होती थी, सैटरडे संडे फ्री होता था, तो ऑन सैटरडे आई यूज टू कवर लाइक पीवाईक्यूज या फिर थोड़े बहुत जो मॉक टेस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के या यूनिट के. और कहते तो हैं वैसे कि थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी आता है, इस साइकिल में नहीं आया था ज्यादातर, बट थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी कवर कर सकते हो आप. 1 hour आप करंट अफेयर्स के लिए भी दे सकते हो ऑन सैटरडे. ओके, सो दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन माय टाइम टेबल. एंड कमिंग बैक टू द रिवीजन शेड्यूल, सो एज आई टोल्ड कि नवंबर में मैंने दिन बांट लिए थे हर एक यूनिट के लिए, 2 से 3 दिन या 4 दिन डिपेंडिंग अपॉन देयर सिलेबस, और दोबारा से फिर पीवाईक्यूज करना. और पीवाईक्यूज में भी, जैसे पीवाईक्यूज को भी आपको एनालाइज करना आना चाहिए. जो भी उसमें करेक्ट ऑप्शन है वो तो आपको पता ही है, पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनके पीछे भी क्या कॉन्सेप्ट है, दैट ऑल्सो यू कैन क्लैरिफाई, जिससे आपकी और बेटर तैयारी होगी. फिर उस दौरान उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो. ठीक है, फिर जब मेरी तैयारी पेपर वन की पूरी हो गई थी, देन यू कैन ऑल्सो गिव पेपर वन का पूरा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यूज एज अ होल है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाए कि कितने टाइम में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है. देन कमिंग टू पेपर टू, जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस का था, तो इसमें जो बताया गया था, इस बार क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा आई थी, बहुत ही ज्यादा आई थी. तो आपको
प्रीवियस ईयर को अगेन उसको थोड़ा सा एनालाइज करके आपको पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजीज पे फोकस करना, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट डेट्स पे फोकस करना, ठीक है। जो टाइमलाइन है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट था हमारा, उसमें उस पर्टिकुलर थिंकर की, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पर्सनालिटीज हैं जैसे स्वामी विवेकानंद है, उनकी जो लाइफ की क्रोनोलॉजी रही है, टाइमलाइन रही है, वो याद रखना। प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरीज की, चीफ जस्टिस की, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है उनकी क्रोनोलॉजीज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट वो डिफरेंट हो सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। एंड देन या ये सब रिवाइज करना, अपना पूरा का पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज करना, फिर ये जो पॉइंटर्स हैं जैसे क्रोनोलॉजीज और ये सब, ये आप थोड़ा बहुत चलते चलते लिस्ट बना के एक दिन में एक बार उस पर नजर मार लोगे, उसको रिवाइज कर लोगे, तो ये सब चलता रहता है। उसके बाद जस्ट बिफोर एग्जाम मेरी क्या तैयारी रही थी, जस्ट बिफोर एग्जाम आप बहुत सारे मैराथन्स होते हैं, इफ यू आर टेकिंग पेड क्लासेस तो वो भी कराते हैं, इफ यू आर टेकिंग फ्री क्लासेस तो बहुत सारे ऐसे चैनल है, अगेन आई लिंक देम डाउन बिलो, तो वो बहुत सारे मैराथन्स कराते हैं, तो आप उस टाइम पे मैराथन्स कवर कर सकते हो। उस टाइम पे अगेन आप PYQs जितना हो सके उस टाइम पे भी कवर करते रहो, और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते रहो, तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। बट the thing is you have to stay consistent, you have to give in at least 4 to 6 hours or 3 to 4 hours on a less productive day, but on a consistent basis if you are serious to crack the exam. But I must tell you कि UGC नेट ऐसा नहीं है कि क्लियर होते ही आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अगेन बी कंसिस्टेंट, ये जस्ट एक गेटवे है कि ये एक टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन है जो आपको आगे के लिए आपके नए दरवाजे खोलता है अपॉर्चुनिटीज के। इसके बाद बहुत सी और बड़ी दुनिया है। सो इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जून 2026 or December 2026, all the best to you, and I hope you clear the exam, and I hope this video was helpful to you, and I will see you next time. Bye.